गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तुम लोग परेशान हो गए कि मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ग्रीन टी पीने की। लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं क्यों पी रही हूँ। क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है, इसलिए मैं पी रही हूँ। ग्रीन टी इसलिए नहीं पीते कि आप बस स्लिम होने के लिए पी रहे हो या आपको ज़रूरत है, मोटापा है इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रीन टी से आपकी स्किन भी अच्छी होती है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो मैंने सोचा ग्रीन टी पी लेती हूँ और उसके साथ 2 खजूर खा लेती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। और आप लोग भी रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ कर खजूर खाया करो, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ओके, मैं खाती नहीं हूँ खजूर, तो इसलिए मैं तुम लोग को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करूँगी। लेकिन अब मैंने खाना स्टार्ट कर दी तो इसलिए अब मैं तुम लोग को फोर्स करूँगी कि तुम लोग भी खाओ। अच्छा, आज थी चांद रात, तो चांद रात वाले दिन मुझे बहुत सारे काम थे, तो सेहत बनानी भी बहुत ज़रूरी थी। एक्टिव रहते हैं खजूर खाने से, ये भी फ़ायदा है कि आप बहुत एक्टिव फील करते हो, एक्टिव रहते हो, क्योंकि एक खजूर जो है वो 2 या 1 रोटी के बराबर होती है। तो बस ऐसा वाला सीन है। एक दिन छोड़ के खा लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली खाओ, क्योंकि खजूर गर्म भी होती है और अभी तो वैसी ही गर्मियाँ हैं तो स्किन में भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक्नी वगैरह हो जाता है। हम लोग के साथ, लड़कियों के साथ ये बड़ा मसला है कि मुंह पे दाने निकल आते हैं, तो इसलिए एक दिन छोड़ के खा लेना मसला नहीं है। एक दिन नहीं तो 2 दिन छोड़ के खा लो, लेकिन वीक में लाजमी 2 खजूरें ज़रूर खाओ। तो अरफात का यहाँ दिन था, ये चांद रात का व्लॉग है। तो 9 ज़िलहज थी और बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी, तो पहले मैंने सब सारी चीज़ें जितना कुछ पढ़ना था वो पढ़ा। उसके बाद मैंने शाम की तैयारी की, क्योंकि मेरा रोज़ा नहीं था, मेरी अम्मा का और मेरे अब्बा का रोज़ा था। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से पकौड़े वगैरह बना लिए थे। अफ्तारी मैंने खुद रेडी की। पकौड़े मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा बोलते हैं कि तुम बनाया करो, अच्छे बनाती हो। क्योंकि पकौड़ों पे ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, कभी वो बहुत ही फुसफुसे से बन जाते हैं, कभी वो ऐसे कड़क बनते हैं, तो एक्सपेरिमेंट होता रहता है उनमें। लेकिन आपकी बहन जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाती है, तो मेरे अब्बा ने बोला कि तुम ही बनाओगी, तो बस मैं वही पकौड़े बना रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे पाकोला और दूध बना लिया था। लोग कितने खतरनाक काम करते हैं ना, कि पहले ऑयली चीज़ें खाते हैं, फिर उसके ऊपर दूध सोडा पीते हैं, यानी कि अंदर डायरेक्ट आपके धमाका होगा। टेबल वगैरह सेट करके मैं थोड़ी देर गैलरी पे चले गई थी। एक तो गर्मी ने जो है ना दिमाग ख़राब कर दिया, और गर्मी से हर चीज़ बहुत ही फजूल बेकार लग रही है। जैसे कि मेरा मुंह ऐसा लग रहा है कि सालों से मुंह ही नहीं धोया है, कि गर्मी इतना पसीना आ रहा था, अजीब। फिर मेरे पास बहुत सारे हुनर हैं, उनमें से एक हुनर ये है। चांद रात थी तो मैंने जल्दी से मेहंदियाँ लगाई। हमारे घर बच्चियाँ आ गई थी कि फातिमा आप ही मेहंदी लगा दे, तो मैंने कहा आओ बच्चों लगाऊं। सबकी चांद रात की तैयारियां चल रही थी सिवाय मेरी फुप्पो आ गई थी। फिर उन्होंने बोला कि मेरी भी मदद कर दो, तो मैंने कहा जी बिल्कुल आपकी मदद कर देते हैं। फिर हर चीज़ से, हर काम से फ्री होके मैं निकल गई थी बाहर मैं घूमी हूँ। ये वाली रौनक मुझे हद से ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे इतनी पसंद है, लेकिन जो इसके बाद बेरौनक सब कुछ अजीब सा हो जाता है, वो वाली रौनक से मुझे खौफ आता है। जब बड़ी ईद आती है ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा जानवर देख के, और जो रौनक हो रही होती हैं, सब बाहर बैठे हैं, पार्टी हो रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रौनक बहुत ही प्यारी चीज़ लगती है। बट फिर जो सन्नाटा होता है ना, बस वो जो मेरा दिल दुखता है ना, इंतहा का दिल दुख जाता है मेरा, कि अल्लाह ताला ये नहीं होना था। फिर घूम फिर के मैं आ गई थी। अम्मा ने बोला कि शीर बनानी है, तो थोड़े से बादाम और काजू वगैरह ये सब कटवा लो, तो मैंने कहा जी कटवा लेते हैं। वैसे तो मुझे काटना नहीं आता, लेकिन फिर भी पहले मैंने वीडियोस वगैरह बना ली। तुम लोग बोल रहे हो आपने तो सिर्फ वीडियो बनाई है, काटा तो है नहीं, मैंने काटा भी है, बट मैंने वीडियो खुद की अपनी नहीं बनाई। फिर मैं बात करती हूँ ड्रेस की। ये ड्रेस मुझे PR से रिसीव हुआ था, और ये देखने में कलर इतना प्यारा, इतना ठंडा कलर था, क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी चल रही है ना, उस हिसाब से ये कलर बहुत ही ठंडा और मज़ेदार सा था। फिर टाइम से मेरा ब्लू कलर दिल चाह रहा था, तो फाइनली मुझे PR में रिसीव हो गया। तो मैंने कहा चलो, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ताला तो वैसे ही मेरे दोस्त हैं, तो हर दुआ कबूल कर लेते हैं। इस पे ना 3-4 कलर मिक्स हैं, ब्लू, लाइट ब्लू, फिर वाइट, ग्रे, मतलब बहुत सारे शेड्स पे है ये। लेकिन इस पे एक मसला ये था कि ये लाइट कलर था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कुर्बानी का दिन है और कुछ ख़राब ना हो जाए बस ये। और इस पे एक मसला ये भी था, ये 2 पीस था, इस पे दुपट्टा नहीं था, तो दुपट्टा मैंने घर से निकाला था, और 2 दुपट्टे निकाले थे, एक सिल्क का, एक शेफून का। लेकिन मैंने सोचा कि सिल्क वाला अच्छा लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा मैच हो रहा था। लेकिन जो दूसरा वाला था ना, शेफून वाला, वो बिल्कुल आउट जा रहा था, वो मुझे मज़ेदार सा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, हम सिल्क वाला दुपट्टा ले लेते हैं, कि जब हम उसको वेयर करेंगे तो वो
प्रॉपर पूरा एक सूट ही लगेगा, अलग नहीं लगेगा। और मैंने यहाँ पे झुमके भी निकाल के रखे थे। झुमके ये मेरे 2 साल पुराने झुमके हैं जो मैं अब पहनूंगी। पिछली से पिछली ईद में मैंने पहने थे ये मीठी ईद पे। बहुत सारा मैंने यहाँ पे काम कर लिया था। उसके बाद ये आम मैंने काट के रखे थे दोपहर में। मैंने सोचा था कि मैं खा लूँगी, टाइम मिलेगा तो खा लूँगी, लेकिन मैं खाना भूल गई। लेकिन जब मैंने फ्रिज खोला तो मुझे सामने ये रखे हुए नज़र आए, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। और ये देखो मेरे चेहरे पे दाने निकल आए। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट मैं फिर भी कभी नहीं बोलूँगी कि आई लव विंटर, आई लव समर, कुछ भी कह लो, समर मेरे फेवरेट हैं। एक तो इस मौसम में जो ये आम इतने मज़ेदार, और फिर बस आई लव समर, तुम लोग समझ जाओ। फिर शाम में जो बच्चियाँ आई थी उनसे मैंने कहा कि ये कौन मेहंदी मुझे दे दो, मैं अपने हाथ पे भी मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरे ये 4 हाथों में से सिर्फ एक हाथ पे मेहंदी लगी। इस बार मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं बहुत प्यारी सी, भरी हुई, अच्छी सी मेहंदी लगाऊं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं लगा पाई। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिज़ाइंस वगैरह देख लिए थे, बट मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी मेहंदी लगाऊं। डबल माइंड में हद से ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे बारीक मेहंदी चाहिए थी, क्योंकि जब वो छुटती है ना तो वो बहुत बुरी लगती है। तो मैं इस चीज़ का भी सोच रही थी कि मुझे मोटी मोटी मेहंदी नहीं चाहिए, मुझे बहुत बारीक बारीक चाहिए, बस वो ईद तक चल जाए, उसके बाद वो हट जाए। यहाँ पे जितने डिज़ाइंस मैं देख रही थी वहाँ पे ज़्यादातर ये मोटी मोटी फीलिंग थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अपने ही माइंड से डिज़ाइनिंग कुछ करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना मोटी मोटी जो मेहंदी लगी है वो नहीं चाहिए मुझे। मैंने इतना सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे एक डिज़ाइन मिला, वो भी थोड़ा सा ऐसे ही मोटा मोटा सा उस पर काम हुआ था, बट मैंने कहा कि उस पर हुआ हुआ, लेकिन मैं खुद से अपने हाथ पे लगाऊंगी तो मैं बारीक डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ। लेकिन हमारे सिर्फ एक ही हाथ पे, इस हाथ पे मेहंदी लगेगी और ये वाला हाथ खाली रह जाएगा। लेकिन एक बात ये भी अच्छी थी कि मेरा सिर्फ यही वाला हाथ आना था हर पिक्चर और हर वीडियो में, तो इसलिए मुझे था कोई बात नहीं, खैर हो गई। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, और फ़ोन को मैंने सामने रखा था क्योंकि मैं देखते देखते मेहंदी लगाऊंगी। कभी कभी मुझे बड़ा जो है ना अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि आपकी बहन क्या ही मेहंदी लगाती है। और मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इंसान थक जाता है, कमर टूट जाती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मेहंदी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि मैं आर्ट वर्क करती थी, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और फिर मैंने अपनी बहन की शादी में भी उसके ब्राइडल मेहंदी लगाई थी। और अगर वो तुम लोग को मैं दिखाऊं ना, तुम लोग बोलोगे ऐसा लग रहा है कि आपने कॉपी पेस्ट मारा है, तुम लोग जो भी बोलो, लेकिन मेरी मेहंदी बहुत अच्छी है। एक एक बंदा मेरी मेहंदी की तारीफ़ करता है, और मुझे अपने मेहंदी खुद इतनी पसंद है। मतलब मैं बोलती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत ही कोई प्यारा सा, खूबसूरत सा जो है ना मुझे हुनर दिया है। न्यू डिज़ाइंस मैं लगाती हूँ ना तो मुझे और मज़ा आता है, कि वो वैसे टाइम मुझे इतना लगता नहीं है, मेरी स्पीड भी काफ़ी है, लेकिन जब मैं लगाती हूँ मेहंदी तो बड़ा मुझे वो खुशी होती है, यार वाह क्या ही मेहंदी है, जस्ट लुक एट दिस। मैंने पूरी जो डिज़ाइनिंग थी वो सेम एज इट इज़ मैंने कॉपी की थी, बट मैंने फिंगर चेंज कर दी थी, क्योंकि फिंगर में जो है ना वो डिज़ाइनिंग थोड़ी सी मोटी हुई हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बारीक कर लेते हैं। तो मैंने अपनी डिज़ाइनिंग जो की ना बस वही ख़राब हुई है, बाकी पूरी बहुत ही अच्छी लगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दी थी ना तो ये और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती और बहुत ही प्यारी लगती। लगा तो ली थी मैंने, लगाने के बाद मुझे हुआ कि यार अब ये मिट जाए, बस मेरा दिल हो गया था कि नहीं यार अब ये हट जाए। तो 2:30 तो हो रहे थे, फिर मैंने सोचा कि मैं इसको 3 तक धो लूँगी, 3 तक वॉश कर लेंगे, कलर भी अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन मैंने 3 बजने से पहले वॉश कर लिया, और इसका कलर कुछ ऐसा आया, ऑरेंज कलर। तो वैसे ही इतना बुरा लगता है मेहंदी पे, बट कोई बात नहीं, एक हाथ पे लग गई थी, बाकी 3 हाथ मेरे ऐसे ही रह गए थे। फिर उसके बाद मैं दोबारा नीचे चले गई थी, क्योंकि हम लोग जा रहे थे बाहर गाय वगैरह टहलाने। कुछ आखिरी जो वक्त होता है ना, सुबह के 4 बज रहे थे, 6 बजे कसाई को आ जाना था। फिर मैं अपने भाई और भाई के दोस्तों के साथ, सबके साथ मैं निकल गई, क्योंकि वो 8 लड़के और मैं एक लड़की। लेकिन उनकी मोहब्बत के उन्होंने मुझसे पूछा कि फातिमा बाजी आप चल रही हैं, हम लोग गाय टहलाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं चल रही हूँ, मुझे मत भूलना। तो फिर मैं इन लोग के साथ बाहर चली गई। फिर बाहर निकलते के साथ ही बस जानवर ही जानवर, हर कोई अपने जानवर टहला रहा था, हर कोई बाहर बैठा हुआ था, एक एक बच्चा, एक एक औरत, मतलब हर कोई। बकरा ईद वाले दिन जो ये सुबह का टाइम होता है ना, 4-5 बजे का, ये मेरे दिल को इतना भारी लगता है ना। लड़कों का तो मैं बोलती हूँ बहुत ही जिगरा है, बड़ा दिल है। मैं लड़की, मेरा तो भाई, मैं रोने लग जाती हूँ। उस वक्त भी मुझे रोना आ रहा था कि अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला के लिए हम
कर देते हैं, वरना दिल बहुत नरम है इस चीज़ पे, मेरा ख़ास तौर पे। पहले तो मुझे लगा कि सन्नाटा होगा, ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन जब मैं बाहर निकली ना तो भाई साहब लग रहा था कि 7-8 बज रहे हैं, सुबह के 5 या 4 नहीं बज रहे। इतनी रौनक माशाल्लाह से। फिर घूम फिर के मैं आ गई थी। फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगी, मैंने थोड़ा सा कुछ ऑर्डर करके खा लिया था खाना, और फिर मैं गैलरी पे ही चले गई क्योंकि मैंने कही कुछ वक्त है, आखिरी लम्हात हैं तो मैं गुजार लूँ इधर खड़े खड़े। वहीं पे खड़े खड़े जो है ना फजर हो गई। बस जब फजर की अजान हुई तो फिर मैं लग गई काम में, क्योंकि बहुत सारे काम थे, ईद थी गाइस। मेहंदी मैंने इसलिए ही तो लगवाई थी कि मुझे पूरे दिन जो है सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है। सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा किया, फिर मैंने डस्टिंग वगैरह की, फिर मैं सुबह उठ के साथ ही चली गई थी कुर्बानी देखने। अच्छा मैं ऊपर गई थी, मैं नीचे नहीं गई थी, मैं स्टेयर्स पे ही थी। कुर्बानी मैं देख लेती हूँ, मतलब मुझे ये नहीं है कि यार मेरा दिल वो रहा होता तो है, दिल सबका उदास होता है, बट मैंने अपने बकरों की कुर्बानी नहीं देखी, मैंने बाकी जानवरों की कुर्बानी देखी। बस बकरा ईद जैसे ही स्टार्ट होती है ना तो मेरा खाना पीना भी बंद हो जाता है, लेकिन खाना ज़रूरी है वरना BP लो हो जाएगा इतनी गर्मी में। फिर मैंने थोड़ा सा अंडा पराठा खा लिया था, और झाड़ू पोछा सफाइयाँ कर करके ना मेरी मेहंदी का कलर इतना बेकार ऐसा कलर हो गया था। लेकिन खैर मुझे कौन सा किसी को दिखाना ही था, लेकिन उससे अच्छा था कि मैं ना लगवाती, बट कोई बात नहीं, अब लगवा ली तो लगवा ली। फिर मैं खा पी के सो गई थी, और जब मैं सो के उठी तो ये वाला मंजर चल रहा था। मैंने कहा भाई क्या इतनी जल्दी कुर्बानी हो भी गई। गोश्त देखते के साथ ही मेरे दिल में जो है ना, मेरे जो छोटे से चिंटू मिंटू और बारूद जो था ना, वो मेरे जहन में आ गया। बारूद हमारे दुम्बे का नाम था। इंस्टाग्राम में तुम लोग को सब पता चल जाएगा। फिर जब मैं सो के उठी तो हम लोग ने कहा चलो गोश्त बांटने चलते हैं, गर्मी बहुत है, घर पे रख नहीं सकते, ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, क्योंकि फ्रिज में भी जगह नहीं होती कुर्बानी वाले दिन तो ख़ास तौर पे, और हम लोग को जाना भी बहुत दूर दूर था। अच्छा मैं तुम लोग को बताऊँ, मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ निकाल के रखे थे कि मैं फुल रेडी होंगी। तुम लोगों ने सारे ड्रेस भी देख लिए, झुमके भी मैंने निकाल के रखे थे, लेकिन सच बताऊँ टाइम नहीं मिला, और टाइम से ज़्यादा दिल नहीं था, क्योंकि एक तो मेरा दिल वैसे ही इतना उदास, और हर जगह इतनी स्मेल, इतनी गंदगी, और अंदर से तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा कि बाद में तैयार हो जाऊंगी, बाद में करते करते ईद ही ख़त्म हो गई। मेरा ड्रेस स्टिल ऐसी का ऐसी ही रखा हुआ है, वरना मैंने बहुत कुछ सोचा था, वीडियोस बनाऊंगी, तैयार होंगी, बाहर जाऊंगी, जब मैं गोश्त देने जाऊंगी तो बस कुछ सोचते तो हम खैर क्या है, होता क्या है। फिर मैंने अबाया वगैरह पहन के मैं चले गई थी। ये थी मेरी चांद रात और ईद। आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसी गुजरी। अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।